घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे किए गए हैं। 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया। 1 लाख महिलाओं को रोजगार देने का वादा बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया। जन आरोग्य योजना की राशि 10 लाख करने की बात कही गई है। इसके अलावा छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी भी देने की बात कही गई है। कृषि उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ खर्च करने की बात कही गई है और इसके अलावा गौशालाओं के लिए 500 करोड़ का बजट बीजेपी ने रखा है, जिसकी घोषणा उसने अपने घोषणा पत्र में कर दी है। तो चुनाव को लेकर तमाम वादों का सिलसिला शुरू हुआ था और इसी के साथ घोषणा पत्र आया। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसने अपने घोषणा पत्र में हर परिवार को 30,000 का फायदा होने की बात कही है। बेरोजगारों को 3,000 रुपए भत्ता देने की बात कही है। सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा, मुफ्त दवाई और मुफ्त इलाज देने की बात कही है। इसके अलावा हर परिवार को फ्री बिजली देने की बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा अगर बात आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की करें तो पहली बार वो भी गुजरात के रण में दिखाई दे रही है और जहां पहले हमेशा से सीधे तौर पे टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की होती थी, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कांग्रेस ने कही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 300 रुपए महीने बेरोजगारी 3,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का वादा भी गुजरात की जनता से किया है। तो ये वो तमाम अहम बातें हैं जो कांग्रेस ने गुजरात की जनता के लिए सामने रखा है और अपने घोषणा पत्र में इनका ऐलान किया। अब गुजरात चुनाव 2022 में कौन से वो मुद्दे हैं जो चुनाव में खो गए, उसमें आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले के दोषियों को सजा पूरी होने से पहले माफी दे दी गई। इस मुद्दे को हालांकि विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, बावजूद इसके ये मुद्दा चुनाव में खोता हुआ दिखाई दिया। वहीं हाल ही में मोरवी पुल हादसा जिसमें करीब 150 के लोगों की मौत हुई, बावजूद इसके ये मुद्दा चुनाव में खोता हुआ दिखाई दिया। किसानों का मुद्दा जो बार बार तमाम सरकारें उठाती हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों की जो समस्याएं हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं और इसे लेकर भी विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की है। हालांकि ये मुद्दा गुजरात में कितना दिखता है ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं बिजली के अधिक बिल, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो चुनाव में कहीं ना कहीं खोते हुए दिखाई दिए और वडोदरा मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की बात भी बार बार उठाई जाती थी, लेकिन चुनाव में ये मुद्दे नहीं दिखाई दिए। वोटरों के सामने अब क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस चुनाव में अहम रहेंगे, उसमें आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार का काम एक अहम मुद्दा है। उसके बाद कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करना, वोटरों के सामने ये तमाम मुद्दे हैं। महंगाई पर कंट्रोल, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और व्यापारी वर्ग को मिलने वाले अवसर, जिसे लेकर वोटर डिसाइड करेंगे कि कौन सी सरकार उनके लिए बेहतरी ला सकती है। अब इसमें सवाल यह उठता है कि 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी क्या एक बार फिर से सत्ता में आएगी या कुछ बड़ा उलटफेर इस बार गुजरात में देखने को मिलेगा और वहां की जनता डिसाइड करेगी कि क्या बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी हो सकती है।